टाइमिंग 11 की रहेगी ऑफलाइन की, राइट। ओके सर। क्योंकि आपका मोस्ट प्रोबेबली 12 से बैच बनेगा डीए का ना, तो 11 से हम्म, टाइमिंग रहेगी। तो मंडे से, मतलब मंडे को भी यही होगा फिर? हाँ बिल्कुल। अगर देख लेते हैं, अगर कोई चेंजेस रहता है डीए के बैच के में, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फिर चेंज होगा, राइट। ओके सर। क्योंकि उप्स कंप्लीट होते ही हमारा माइस्क्वेल स्टार्ट होगा उसमें, और आपका डीए स्टार्ट हो जाएगा, राइट। नहीं नहीं, वो अलग रहता है। हाँ, माइस्क्वेल डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। नहीं, वो पैरेलली दूसरे बैच में चलेगा। हाँ। हाँ। क्या चीज? एक हफ्ता चलेगा माइस्क्वेल, उससे ज्यादा भी चल सकता है। हाँ, पाइथन ये उप्स होते ही पूरा हो गया बस। हाँ, माइस्क्वेल फिर प्रोजेक्ट, माइस्क्वेल फिर प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है। यहाँ पर हम कहाँ पर है भाई? पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन आज ही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, सिर्फ काफी था भाई वही, क्योंकि लेंदी टॉपिक था। हाँ, वो मैं अपलोड कर दूंगा, राइट। कोई नहीं, आज देख लेना आराम से, साथ में ही देख लेना सारे ओप्स, राइट। हाँ ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? पॉली मीन्स मोर, पॉली मीन्स मैनी। हाँ, और मॉर्फिज्म मीन्स स्टेट, जिसके मैनी स्टेट एग्जिस्ट करते हो, जिसके मैनी फेसेस एग्जिस्ट करते हो, जिसके मैनी मल्टीपल स्टेजेस एग्जिस्ट करते हो, जिसके मैनी बिहेवियर एग्जिस्ट करते हो, वो सब क्या कहलाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा, राइट। इसके दो डेफिनेशन चलते हैं, और दोनों कॉमन डेफिनेशन है, एक बायोलॉजिकल के बेस पे और एक कोडिंग के बेस पे। अगर मैं जस्ट नॉर्मल पॉलीमॉर्फिज्म लिखूं, ठीक है, तो सिंपल मुझे यहां पर क्या बता रहा है? हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है। अगर मैं बायोलॉजी में लिखूं, तो क्या बता रहा है मुझे? इज द अकरेंस ऑफ टू और मोर क्लियरली डिफरेंट मॉर्फ्स और फॉर्म। बात वही है भाई, पिक वहीं से हुआ है ये, ठीक है। पहले बायोलॉजी था, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके मल्टीपल डिफरेंट मॉर्फ्स हो। मॉर्फ्स मीन्स फॉर्म्स, राइट। तो डिफरेंट फॉर्म्स यानी मेनी फॉर्म्स, इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और अगर कोडिंग में देखोगे, तो कोडिंग का तो पता ही है, राइट। अभी हमने देख लिया। यहाँ पर इन जावा ले लेते हैं, बात तो बराबर ही है, क्योंकि लैंग्वेज तो एक अलग है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, राइट। दैट अलाउज ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लास टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन क्लास। यानी इन शॉर्ट, अभी मैं कोड से बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, राइट। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि क्लास ऑब्जेक्ट, क्लासेस अलग अलग रहेंगे, उनके जो मेथड्स हैं उनका नाम एक रहेगा, लेकिन बिहेवियर अलग रहेगा। कैसे? सिंगल एंटिटी बट मैनी फॉर्म्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है, समझना इसे ध्यान से। एक मैंने इधर बनाया क्लास, इससे पहले ये दो दो तरीके से काम करता है। एक का नाम है मेथड ओवरलोडिंग, दूसरे का नाम है मेथड ओवरराइडिंग। ये दो कॉन्सेप्ट से हम पॉलीमॉर्फिज्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग भाई साहब को उठाते हैं इधर पहले, ठीक है। क्या काम करता है, कैसे काम करता है? क्लास एनिमल, स्पीक बनाया मैंने, ठीक है। सेल्फ, अच्छा, अगर कोई जानवर है, जस्ट एनिमल है, तो वो कैसे स्पीक करेगा? हाँ, डॉग बार्क करेगा, कैट मियाओ करेगी, कोई एनिमल का क्या स्पीक हो सकता है? एनिमल तो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, वो, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। राइट, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया, परफेक्ट। दूसरा एक मैंने क्लास बनाया डॉग, इसके अंदर भी क्या नाम है? फंक्शन का नाम सेम है, ध्यान से, ठीक है। क्या नाम है फंक्शन का?
स्पीक। राइट, तीन आपके क्लास हैं, एनिमल, डॉग और कैट, ठीक है। और ह्यूमन अगर होता तो क्योंकि ये बोल सकता है तो ये आई एम अ ह्यूमन, ये डायरेक्ट बोल रहा है, राइट, ठीक है। ध्यान से समझना, दिखेगा एक लेकिन फॉर्म्स उसके अलग अलग होंगे, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने a इज इक्वल्स टू लिखा 23, b इज इक्वल्स टू लिखा मैंने 34, और यहां मैंने किया a प्लस b, तो क्या आंसर आ रहा है? दोनों का सम आ रहा है, ठीक। इसी कोड को कॉपी किया और a मैंने यहां पर बना दिया स्ट्रिंग और इसे भी मैंने बना दिया स्ट्रिंग। अमित, ये वाला कोड और ये वाला कोड दिखने में एक जैसा है, दोनों में प्लस यूज हो रहा है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आंसर है हमारे पास, राइट। जैसे नो, मतलब सिंगल एंटिटी बट मेनी फॉर्म्स है, तो वो प्लस ही, लेकिन जब वो स्ट्रिंग के साथ चल रहा है तो वो अलग बिहेवियर दे रहा है, कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है, और जब वो इंटीजर के साथ चल रहा है तो वो अलग बिहेवियर दे रहा है, यानी सम रिटर्न कर दे रहा है, राइट। सेम एज इट इज, क्या आंसर आ रहा है? 6 आ रहा है, राइट। अब आंसर क्या आ रहा है? 1। ये पूरा कोड वही है, राइट। प्रिंट लेंथ ऑफ डेटा, प्रिंट लेंथ ऑफ डेटा, लेकिन थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो रहा है हमारे डेटा टाइप्स में, और उसके बेसिस पे हमारा फंक्शन का आंसर भी क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है, बिहेवियर चेंज हो जा रहा है, एंटिटी वही है, लिखने का तरीका वही है। तो हम अपने कोड में भी कुछ यही कॉन्सेप्ट अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। ध्यान से समझना ये कैसे काम करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेमी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम है पाइथन ऑब्जेक्ट। क्या नाम है इसका? ये पाइथन ऑब्जेक्ट पहले बन रहा है किसके हेल्प से? क्लास एनिमल के हेल्प से, ठीक है। इस पाइथन ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन होगा, उसका क्या नाम होगा? स्पीक। ये क्या कह रहा है? मैनी डिफरेंट स्पीक्स नेचर, राइट, ठीक है। अब सेम ये पाइथन ऑब्जेक्ट बना है किसके हेल्प से? कैट के हेल्प से, राइट। अब सेम ये कोड क्या कह रहा है? क्या इस कोड में और इस कोड में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। पाइथन ऑब्जेक्ट डॉट स्पीक, पाइथन ऑब्जेक्ट डॉट स्पीक, दोनों स्पीक मेथड ही कॉल हो रहे हैं, लेकिन दोनों क्योंकि अलग क्लास से कॉल हो रहे हैं इसीलिए उसका मेनी फॉर्म्स हो जा रहा है। कॉन्सेप्ट वही है लेकिन फॉर्म्स मेनी हो जा रहा है। अब उसके डेफिनेशन पे आ जाइए, अब आपको समझ में आ जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा या इन पाइथन is a concept that allows object of different class to be treated as a object of common class। ये दोनों का आपको पर्टिकुलरली क्लास भले ही अलग है, लेकिन इन दोनों का आंसर जो है, मतलब कोड के बेस पे वो आंसर भी डिफरेंट आपका ट्रीट हो रहा है, लेकिन कोड भले ही एक हो, और यही पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इस वाले में कुछ पूछना है? हाँ बोलिए भाई अमित, कुछ तो मन में आ रहा डाउट? नो? माजिद? अजीज? हाँ, तो ऑब्जेक्ट के बेस पे ऑब्जेक्ट का जो खुद का रियल एंटिटी है, आइडेंटिटी, वो खुद का नहीं है, वो किससे डिराइव हो रहा है? क्लास से डिराइव हो रहा है। लेकिन हम जब फंक्शन सेम यूज करते हैं, उसके अंदर भी स्पीक है, पहले वाले के अंदर भी स्पीक है। स्पीक तो एक ही फंक्शन है ना। एनिमल क्लास के लिए स्पीक अलग काम कर रहा है, कैट क्लास के लिए स्पीक अलग काम कर रहा है। फंक्शन का नाम स्पीक है लेकिन बिहेवियर अलग अलग है, यही तो समझना है हमें, राइट। यस या नो? बताओ भाई। ये बार्क बार्क करेगा इधर, और यहाँ पर अगेन जब हम यहाँ ह्यूमन क्लास के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये हमें आई एम ह्यूमन बताएगा। सब में फंक्शन एक ही चल रहा है, फंक्शन डॉट स्पीक, ऑब्जेक्ट डॉट स्पीक, लेकिन हर एक का बिहेवियर क्या है? अलग है। क्यों अलग है?
क्योंकि वो डिफरेंट क्लासेस से ट्रीट होकर के हमारा आ रहा है। ये पॉलीमॉर्फिज्म को यहाँ हमारा रिप्रेजेंट करता है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? कुछ पूछना है? और एक और चीज इसमें देखिए कैसे काम करता है। अब ध्यान से समझना गाइस, मैंने इस 3 कोड को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। डॉग के अंदर मैंने इनहेरिट करा दिया किसे? एनिमल को। और इस कैट के अंदर किसे करा दिया मैंने? नहीं, एनिमल को। सिंपल इनहेरिटेंस है, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि अगर मैं एनिमल को इनहेरिट करा रहा हूं इसमें, ठीक है, तो इसका फंक्शन इसमें आ जाता है, यानी इसका मेथड इसमें आ जाता है कि नहीं है? लेकिन इसका मेथड भी है स्पीक और इसका मेथड भी है स्पीक, राइट। फंक्शन दोनों नाम सेम हो गया है, क्योंकि नाम दोनों का सेम है तो रहेगा कोई एक ही, कोई एक रहेगा तो ये स्पीक रहेगा या ये स्पीक रहेगा? पक्का सोचिए, एनिमल रहना चाहिए। चलिए देखते हैं अभी। OB1 के नाम से मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं। अगर जस्ट मैं एनिमल का चेक करूं, OB1 डॉट स्पीक, तो क्या कह रहा है? मैनी डिफरेंट वो जो है। अब मैंने यहां पर OB2 के नाम से मैंने कैट बना दिया, और कैट में मुझे पता है कि कैट किसे इनहेरिट कर रहा है? एनिमल को। कैट में खुद का भी फंक्शन है स्पीक, और यहां पर मैंने पर्टिकुलरली स्पीक किया, फिर भी ये मुझे म्याऊं म्याऊं कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने ही फंक्शन को प्रेफरेंस देगा, और यही मेथड ओवरराइडिंग है। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब पुराने मेथड को नया मेथड जो इसके अंदर वाला मौजूद है वो ओवरराइड कर देगा। पुराना ये इनहेरिट हो रहा था, लेकिन इसके अंदर भी खुद का कोई मेथड मौजूद है, तो ये उसे ओवरराइड कर देगा, उस वाले को बदल के ये नया बना देगा, राइट। तो अगला डेफिनेशन यहाँ जो वो वही कह रहा था कि डिफरेंट क्लासेस ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन क्लास, यानी कि पर्टिकुलरली उन दोनों में अगर कोई एक चीज कॉमन है तो उसको सेम ओवरराइड करके वहां पर वो पिक करेगा, राइट। कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा मेथड ओवरराइडिंग को रिप्रेजेंट करता है। हमने सिंपल तरीके से भी देखा, और हमने इनहेरिटेंस में भी पॉलीमॉर्फिज्म को देखा कि फाइनली पिक क्या होगा हमारा। दोनों कॉन्सेप्ट में देखेंगे ना। माजिद ये कल पढ़ा था हमने, राइट। पॉली ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? इनहेरिटेंस का, ठीक है, सिंपल इनहेरिटेंस का, राइट। सर कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें बताइए। हाँ भाई संदीप। सर जैसे अगर स्पीक दोनों में सेम था, अगर नहीं होता तो फिर? नहीं होता तो अलग अलग हो जाता ना, फिर तो बात ही अलग है ना। चलिए मैं इसका हल्का से स्पेलिंग बदल दूं तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया फिर हमारा, है। नहीं, दोनों क्यों चलेगा? पहले तो स्पीक के अंदर वो है नहीं, कैट के अंदर दोनों चलेगा, है ना। ये देखिए, ये म्याऊ म्याऊ है, और यहाँ पर आप OB2 डॉट टैब बटन प्रेस करेंगे, अब दोनों है, क्योंकि वो तो अलग हो गया ना, फिर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, राइट। ठीक है भाई संदीप, यस सर। राइट। सेम रखना है, तभी तो हम ओवरराइडिंग को समझा पाएंगे। सेम ओवरराइडिंग का क्या मतलब है? पहले A34 था और अब A क्या बन चुका है? तो नए A ने पुराने A को क्या कर दिया? ओवरराइड कर दिया। यही तो समझना था हमें, राइट। तो पहले एनिमल का स्पीक फंक्शन था, फिर उस कैट के अंदर भी स्पीक मिला, उस कैट वाले स्पीक ने एनिमल वाले स्पीक को ओवरराइड करा दिया। यही तो देखना था हमें, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें कैंडिडेट? नो? पक्का? ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग बहुत इजी है, मतलब इजी तो खैर ये भी था। हाँ, ज्यादातर इजी है, मतलब क्लास कॉन्सेप्ट, उप्स कॉन्सेप्ट सब इजी है। हाँ, मैंने आपको क्या बोला था? फंक्शन से ही आगे का सारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, और फंक्शन अच्छा आने के लिए उससे पहले का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। भाई लूप कॉन्सेप्ट है, इफ एल्स कॉन्सेप्ट है, डेटा टाइप्स के मेथड्स के कॉन्सेप्ट है, वरना फंक्शन में क्या बनाओगे? हलवा थोड़ा ना बनाओगे, कुछ तो बनाना है उसमें। अब फंक्शन से ही सारा कॉन्सेप्ट आगे हमारा चल रहा है, राइट। क्लास बहुत इजी कर देता है हमारे कोड को, राइट। अगर क्लास लेवल पे कोड लिखना आ गया ना, तो एक सॉफ्टवेयर लेवल का कोडिंग हो जाता है हमारा। चलिए यहाँ पर मैं क्लास बना रहा हूँ, इस क्लास का नाम मैंने बना दिया टेक विद्या। बताओ भाई अमित क्या कह रहे हो? हाँ, वो इजी लगता है, वो तो होता ही है। ठीक है। डेफ यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर क्लास बनाया, इसका नाम सॉरी मेथड बनाया इंट्रो, राइट। मेथड ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? चेंज सम आर्ग्यूमेंट्स एंड
you will see different results। मतलब मैं हल्का सा फंक्शन में कुछ चेंजेस कर दूं पास करते वक्त, आंसर मेरा क्या हो जाए, बदल जाए। अलग आर्ग्यूमेंट पे अलग आंसर है, मतलब फंक्शन का नाम वही रहेगा लेकिन आर्ग्यूमेंट अलग पास होगा तो आंसर अलग आएगा। ये कैसे अचीव करते हैं मेथड ओवरलोडिंग? फंक्शन के अंदर इफ एल्स यूज करके, आर्ग्यूमेंट बदल के, ये सब ओवरलोडिंग को अचीव कर लेते हैं। कैसे अभी देखना, सेल्फ पास किया मैंने, यहां पर मैंने एक और चीज पास किया, क्या, नेम। नेम क्या पास किया, इज इक्वल्स टू मैंने नन। इफ नेम इज इक्वल्स टू नन है, नेम अगर क्या है, नन है, यहां पर प्रिंट कर देना ठीक है, और एल्स क्योंकि नेम कुछ और है, राइट। नेम, परफेक्ट, राइट। इसका मैंने ए बी नाम से एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, किसका, टेक विद्या क्लास का। ए बी के अंदर एक ही मेथड है अभी, क्या नाम है उसका, इंट्रो। जब मैं डायरेक्ट रन करता हूं तो क्या कह रहा है मुझे, हेलो बडी हाउ आर यू। और जब मैं हल्का सा इसमें कुछ बदलाव कर देता हूं तो क्या कह रहा है मुझे, हेलो लकी हाउ आर यू। और ये तुम पहले ही जानते थे, बस इसको ये नहीं पता था कि ये मेथड ओवरलोडिंग के बेस पे आ जाएगा। यानी मेथड को ओवरलोड कर दिया, कुछ इसमें एक्स्ट्रा पैरामीटर्स पास कर दिए, एक्स्ट्रा आर्गुमेंट पास कर दिया, तो वो फंक्शन का आंसर बदल गया। काम वही था, नाम वही था, लेकिन आंसर बदल गया। यानी अगेन वही डेफिनेशन, सिंगल एंटिटी बट मैनी फॉर्म्स। कैसे, ओवरलोडिंग के बेस पे। क्यों भाई, ये माजिद ये ना स्पेलिंग क्या आ रहा है, राइट। और अगर ये हटा दे तो मतलब आंसर मेरा क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, राइट, विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। ये हम इफ एल्स से अचीव कर सकते थे और आर्ग्यूमेंट से अचीव कर सकते थे। विदाउट आर्ग्यूमेंट इफ एल्स तो चला ही नहीं पाएंगे भाई, कुछ तो इफ एल्स के लिए कुछ तो यहाँ से इनपुट लेना पड़ेगा ना हमें। इनपुट ले रहे हैं मतलब पैरामीटर बना रहे हैं, तो मेथड ओवरलोडिंग हम चेंजिंग इन सम पैरामीटर्स के बेसिस पे मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं। इजी था, कुछ पूछना है, बस कंप्लीट पॉलीमॉर्फिज्म, बस इतना ही था। चलिए इसका प्रूफ के लिए हम यहां पर आते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन। कोई भी एक आर्टिकल उठा लेते हैं, राइट। तो वही एग्जांपल उठा रहे हैं यहां पर भी, ठीक है। यहां पर सिंपल है, बस एक ऐड फंक्शन का यूज किया विदाउट क्लास कॉन्सेप्ट। कैसे भाई ये समझाना चाह रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या बात होती है? चलिए यहां पर हम ये डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनी फॉर्म्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है सेम फंक्शन नेम होगा बट डिफरेंट सिग्नेचर। सिग्नेचर्स का मतलब अलग आंसर्स रिटर्न करेगा, राइट। सिग्नेचर यहाँ डॉक स्ट्रिंग मत समझ लेना, ठीक है। सिग्नेचर वैसे क्योंकि प्रैक्टिकली उसी को बोला जाता है डॉक स्ट्रिंग को, लेकिन सिग्नेचर मींस अलग आंसर रिटर्न करेगा, अलग डेटा टाइप्स या अलग इनपुट यूज होगा तो अलग आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे लेंथ फंक्शन का एक एग्जांपल दिया है ना इसने, भाई है कि नहीं है, देखिए एक्स वाई जेड, जेड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या पास हो रखी है, 0। अगर मैं जस्ट 2 और 3 पास कर रहा हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 + 3 + 0 यानी 5। लेकिन अगर मैं 2 3 4 पास कर रहा हूं, जेड बदल रहा हूं खुद से, ओवरलोड कर रहा हूं मेथड, तो क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। 4 3 7 और 2 9, बस कंप्लीट कर दिया इन्होंने, राइट। ये रहे 5 और 9, है कि नहीं है। हाँ ये चीज मैं कह रहा था विद क्लास मेथड, वही तो मैं कह रहा था विदाउट क्लास इन्होंने पॉलीमॉर्फिज्म समझा कैसे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक इन्होंने क्लास क्या बनाया भाई, इंडिया। तीनों में क्या नाम है फंक्शन का, और ये ओवर राइडिंग यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है ये, ओवर राइडिंग। तीनों में देखो सेम मिलेगा, कैपिटल लैंग्वेज टाइप, कैपिटल लैंग्वेज टाइप। दो ऑब्जेक्ट बना है, इंडिया का और यूएसए का, और दोनों में अलग अलग आंसर आएगा। कंट्री का कैपिटल, कंट्री का लैंग्वेज, कंट्री का टाइप एक बार यूएसए के लिए प्रिंट होगा, और कंट्री का लैंग्वेज, कंट्री का टाइप, कंट्री का कैपिटल एक बार इंडिया के लिए प्रिंट होगा। तो ये दो अलग अलग आंसर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो ये मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा, सॉरी ओवर राइडिंग हो जाएगा। यहां पर वो वही बता रहा है, ठीक है, मेथड ओवर राइडिंग। कोई डाउट भाई। इंट बर्ड एक क्लास बनाया,
क्या बना है उसके अंदर फंक्शन मेथड इंट्रो फ्लाइट, इसके अंदर क्या बना है फ्लाइट, और इसके अंदर क्या बना है फ्लाइट। पहले का जब ऑब्जेक्ट बना है, दूसरे का बना है, तीसरे का बना है। जब बर्ड का इंट्रो मांग रहा है, क्योंकि बर्ड के पास इंट्रो है तो वो इंट्रो प्रिंट कर देगा, यस या नो, है कि नहीं है भाई। बर्ड के पास फ्लाइट मांग रहा है तो क्योंकि बर्ड के पास फ्लाइट भी है तो वो भी प्रिंट कर देगा। स्पैरो के पास इंट्रो है, स्पैरो के पास इंट्रो है क्या, बिल्कुल इंट्रो है। क्यों, क्योंकि उसने बर्ड को इनहेरिट किया हुआ है, यस या नो। और बर्ड के पास, और ये सॉरी स्पैरो के पास फ्लाइट भी है, लेकिन फ्लाइट इस बार खुद का है, बर्ड वाला फ्लाइट नहीं है इस बार, खुद का वाला स्पैरोज कैन फ्लाई इसका है, यस या नो। और सेम एज इट इज किसका लास्ट का है, ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच के पास इंट्रो कहां से है माजिद, क्योंकि उसने बर्ड को इनहेरिट किया हुआ है। और ऑस्ट्रिच के पास फ्लाइट कहां से है, क्योंकि खुद का है। और खुद का फ्लाइट ये ओवरराइड कर रहा है किसके फ्लाइट को, इस वाले फ्लाइट को। बस यही तो वो शो करना चाह रहा था, खत्म। अब ये फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट के बेसिस पे यहाँ पर ये सेम एग्जांपल यूज कर रहे हैं, राइट। इन्होंने वो यूज नहीं किया है क्या, आर्ग्यूमेंट में चेंज करने का, ये रहा। ये तो ओवरराइडिंग का ही है, ये भी ओवरराइडिंग है, ये भी ओवरराइडिंग है। ये तो एब्स्ट्रैक्शन यूज हो गया, एब्स्ट्रैक्शन तो हम आगे पढ़ेंगे, नहीं ओवरलोडिंग नहीं दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ जाए। कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझिए, ऑनलाइन कोर्स में अब दिक्कत नहीं आने वाला है, सब कॉन्सेप्ट सेम ही है हर लैंग्वेज का। इसको अगर मैं इसी चीज को अगर मैं आपको जावा में शो करता, यही आ रहा था ना, इसके कोड को आते हैं सीधा, राइट। क्लास क्या बनाया उसने, एक हेल्पर बनाया। अब क्योंकि वहां डिक्लेयर करना होता है, राइट, स्टैटिक फंक्शन है। क्या नाम है फंक्शन का, मल्टीप्लाई, इंटीजर ये डेटा टाइप है, राइट। बदले में क्या देगा ये, भाई जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो रिटर्न क्या कर रहा है, या इंडेंटेशन नहीं, यहाँ करली ब्रेसेस चलता है, पहला फंक्शन खत्म। दूसरा फंक्शन यानी मेथड 2, राइट, ये क्या रिटर्न करेगा, डबल डेटा टाइप है, ध्यान रखना डबल क्या है, डेटा टाइप। मल्टीप्लाई कर रहा है, दोनों क्या नाम है, दोनों मेथड्स के नाम है। यहां पर भी ये रिटर्न करेगा डबल नंबर फ्लोट वैल्यूज के बेसिस पे। तीसरा क्लास बनाया, इसका भी आपका पर्टिकुलरली वॉइड, ये तो आपका इन दो क्लास को रन करने के लिए ये तीसरा क्लास यूज होता है, ये जावा का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है, राइट। बस रन कर दिया उन्होंने, तो दोनों का आंसर आ गया, एक इंटीजर था और एक आपका डबल था यानी फ्लोट वैल्यू में, तो वो आंसर आ गया, खत्म। अब आप ही बताओ कितना चैलेंज था, बस जावा में कोड कैसे लिखते हैं ये समझना था, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही चलेगा, सेम चलेगा, है कि नहीं है भाई। कॉन्सेप्ट में इशू नहीं आने वाला है आप लोग को। आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग पढ़ा हुआ है पाइथन में, आपको मैं प्रूफ दे के चल रहा हूं। पाइथन में हम कैसे ओपन करते हैं, क्योंकि जावा में सारा काम क्लास कॉन्सेप्ट से पहले से ही होता है, राइट। वहाँ स्टार्टिंग से ही क्लास कॉन्सेप्ट पे काम चलता है, तो वहाँ क्लास बनाना, फंक्शन बनाना, ये स्टार्टिंग से चलता है। फाइल नेम क्या बना है, फाइल ऑब्जेक्ट, न्यू फाइल। कौन से, हम पाइथन में ओपन से ओपन करते थे, यहाँ किससे ओपन हो रहा है, नहीं न्यू तो नाम है, फाइल से ओपन हो रहा है। फाइल का क्या नाम है, डॉट टी एक्स टी। यहाँ पर हम रिटर्न करते थे, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट, और हम प्रिंट यूज करते हैं, यहाँ प्रिंट सारे लाइंस के लिए क्या बोल रहा है मुझे, फाइल क्रिएटेड, खत्म। ये कोड रन कर देंगे, ये माई फाइल डॉट टेक्स्ट के नाम से ये बन जाएगा हमारा, कोई डाउट। ये रहा आउटपुट में फाइल क्रिएटेड। और देखिए और क्या बता रखा है इसमें, क्लोज करना, स्किप करना, रीसेट करना, अवेलेबल करना, मार्क करना, राइट, राइट करना, देख रहे हैं ये सब हमने देखा था कि नहीं करना, राइट। लेंथ चेक करना, एग्जिस्ट चेक करना। जैसे ये वाला किसके लिए, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, नया फाइल बना रहे हैं, अगर नया फाइल पहले से यहाँ पर पर्टिकुलरली न्यू फाइल अगर बन जाता है तो यहाँ बोल देना फाइल क्रिएटेड और फाइल का नाम बोल देना। और अगर नहीं बन पाता है तो एल्स में बोल देना फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ये कोड ट्राई चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो कैच में उसे प्रिंट कर लेना। बस यहाँ ट्राई एक्सेप्शन था, वहाँ ट्राई कैच ब्लॉक है। सारा कॉन्सेप्ट वही चलेगा, बस कोड लिखने का तरीका बदलता है, राइट। कैच आ जाता है इधर, जो स्टार्टिंग में माजिद बोल रहा था एक बार, है ना। तो कैंडिडेट समझाने का मतलब ये कि टफ नहीं है, इजी है। आपको जस्ट एक लैंग्वेज को कंट्रोल में ले लेना है, बाकी दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट होने में, ट्रांजिशन में इशू नहीं आता। इसलिए आप देखते हो कि या तो नहीं ही आता है डेवलपर को कोई लैंग्वेज, या आता है तो फिर 8-10 सारे ही आ जाते हैं उसे, है कि नहीं है भाई, कारण यही होता है उसके पीछे।
नहीं, वो धीरे धीरे सब पे आ जाएगा कमांड। कंपनी में अगर हो तो सब पे कमांड आ जाता है। कारण क्योंकि प्रोजेक्ट बदलता रहता है, रिक्वायरमेंट बदल जाती है, क्लाइंट आ गया उसे पीएचपी पे वेबसाइट चाहिए, तो उनके पास अगर टीम नहीं है तो वो आपको ट्रेन करेगी ना 1 महीने में, आपको बस 1 महीना चाहिए और आप प्रोजेक्ट बना के दे दोगे, ज्यादा इशू नहीं आता है। इसलिए कंपनी के प्रोजेक्ट की ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल काम हो रहा होता है और ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होता है और कोई इफ एल्स का सवाल ही नहीं है, आपको देना है करके डेडलाइन के अंदर में वो काम होना चाहिए। हाँ, अब आप पूरी रात जागो चाहे पूरा दिन जागो, जो करना आपको आपके ऊपर है। हाँ, अब तो बहुत ज्यादा काम आसान हो गया है ये चैट जीपीटी के आने से। पहले एक्चुअल में था इशू डेवलपर्स के लिए, 50% नहीं, इनफैक्ट 90%। अगर मैं बताऊं एज अ डेवलपर तो 90% काम आसान हो गया है, 90%। हाँ, वो तो बताएंगे ना, डीए का लास्ट का टॉपिक होता है हमारा, कि हमने जो पढ़ा है वो हमने बेकार पढ़ा है, ये मैं बता के वो चीज बताता हूँ ठीक है, डीए का लास्ट क्लास है। हाँ, वरना पहले से जान जाओगे तो डीए का इंटरेस्ट नहीं ला पाओगे। ठीक है, चलिए भाई, ये क्लियर है पॉलीमॉर्फिज्म। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन को पहले इंग्लिश के बेस पे समझो। ध्यान से समझना, इसे पढ़िए और समझिए, क्योंकि यही इंप्लीमेंट होगा। कुछ कुछ आइडिया लग रहा है? अच्छा, नहीं समझ आ रहा है तो हिंदी में देख लो। इन शॉर्ट, कि एक ऐसा आइडिया जो बस इम्प्लीमेंट तो करना है लेकिन एक्चुअली में वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मतलब एक आइडिया है जो बस एग्जिस्टेंस पे नहीं जाएगा, बस उसे चेक करना है। तो एब्स्ट्रैक्शन इन उप्स का मतलब है कि एक ऐसा क्लास बनाना जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन ना हो सके। मतलब क्लास तो बनाना है हमें, एक जनरल आइडिया तो है, लेकिन उसे एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं करना। मतलब एक क्लास तो बनाना है हमें, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देना। वो एब्स्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, राइट। चलिए इसको और इजी करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, राइट। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सब मैं डेफिनेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यही याद रहेंगे। ये सिंपल भाई ग्रामर का रूल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि पर्टिकुलरली एक आइडिया और एक क्वालिटी, बस बस वो एक आइडिया है, वो एक क्वालिटी है, वो एक आप एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी चीज का, लेकिन वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। इन शॉर्ट, एक ऐसा उप्स का क्लास बनाना जो बना तो दिया है, एक हमने ब्लूप्रिंट तो तैयार कर दिया है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करवाएंगे। कहने मतलब उसका ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज क्लास में एग्जिस्ट कब करेगी, जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं तो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगी। कहने का मतलब मैंने फोन बनाने का एक ब्लूप्रिंट दिया, एक आइडिया दिया, लेकिन फोन बनाया नहीं है। मैंने लैपटॉप बनाने का एक ब्लूप्रिंट दिया, एक आइडिया देके, लेकिन लैपटॉप बनाया नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वही चीज है, यहाँ पर उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आई थिंक ये डाउट नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है ना जो बंदे 3 पिलर तो समझा देते हैं, चौथे में डगमगा जाते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट को ना कोड के बेस पे तो समझाना इजी है, इंटरव्यूअर डेफिनेशन मांग लेता है, राइट। तो वहां पर एक ऐसे ऑब्जेक्ट क्लास को इंप्लीमेंट करना जो जस्ट अ ब्लूप्रिंट आइडिया, but I don't want to implement that particular idea into a physical object. In that case, we have to use abstraction in oops, right? कैसे, मतलब इन शॉर्ट एक ऐसा क्लास बनाना जो इंप्लीमेंट ना हो सके, मतलब बन तो जाए लेकिन ऑब्जेक्ट ना बन सके, राइट। हाँ, हम उसका ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सके, बनाना नहीं, बन ही नहीं सकता। यहाँ डेफिनेशन क्या दे रहा है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं हो सकता, राइट, एब्स्ट्रैक्ट है वो। यहाँ पर एक मैंने क्लास बनाया, ठीक है। क्लास का हमने नाम रखा, नहीं यार ये नहीं रखते हैं, थोड़ा पॉलिटिकली अवॉइड करते हैं, वैसे मैं एग्जांपल यही लेना चाह रहा था, ठीक है। चलिए ले ही लेते हैं,
भाई केजरी लिख रहे हैं ना हम, केजरीवाल थोड़ा ना लिख रहे हैं। ठीक है, क्लास का क्या नाम है? केजरी। यस, केजरी भाई साहब के कुछ सपने हैं अपने, राइट? क्या? दिल्ली झीलों से भरी होनी चाहिए। ठीक है, डेफ, या लेक सिटी, ठीक है, या सिटी ऑफ लेक्स, राइट? कोई नहीं। वो गलत लेक है ना भाई। हाँ। हम्म, चलिए, दूसरा केजरी जी का क्या सपना है? हम्म, है? एक मिनट, एक और रख देते हैं। एक मिनट, हाँ, ठीक है, एक बस एक और लास्ट ले लेते हैं। कौन सा मेडिसिन? अरे नहीं, वो नहीं। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक नहीं, ये मैं वो तो इम्प्लीमेंट हो चुका है। हाँ, हाँ, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो वो बोल के आया था, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, है ना भाई? है? राइट? ये कुछ एक ऐसा क्लास है, केजरी क्लास, जो जस्ट एक आइडिया है। लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ये जस्ट एक, मैं एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको एंड तक याद रहे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ना ये अभी एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई ही नहीं किया है इस पे, तो ये तो बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा दिल्ली इज इक्वल्स टू केजरी, ठीक है, ये तो बन गया भाई। ये तो लेकिन नहीं बनना चाहिए था, दिल्ली डॉट, ये तो दावेदारी आ गई, राइट? ये नहीं आना चाहिए था। तो एब्स्ट्रैक्शन अगर किसी अपने क्लास पे अप्लाई करना है तो उसके लिए इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है। यानी पाइथन में एग्जिस्टिंग एक क्लास है जो आपके क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देती है। पाइथन में एक क्लास है जो आपकी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देती है अगर मैं उसे इनहेरिट कर दूं। समझ गए? यहां पर मैं लिखूंगा फ्रॉम एबीसी, एबीसी का मतलब एब्स्ट्रैक्शन, इंपोर्ट कर लेंगे कैपिटल एबीसी। और जब भी कोई चीज कैपिटल में इंपोर्ट हो रही है इट मींस वो क्या होगी? कोई क्लास होगी। यस या नो? क्योंकि क्लास के साथ साथ एक्चुअली में क्लास जाना किससे जाता है? अपने मेथड से। क्लास का तो ज्यादा कुछ काम है नहीं, मेथड्स का काम है। तो एक्चुअल में चलना क्या नहीं चाहिए? मेथड नहीं चलना चाहिए। भाई क्लास ना चलने का मतलब है क्या नहीं चलना चाहिए? मेथड नहीं चलना चाहिए ना। तो यहां पर मेथड को एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट के साथ बाइंड करने के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही कॉल होता है। क्या नाम है उसका? मेथड। ये आपके मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। एब्स्ट्रैक्ट मींस ये आइडिया में तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई मैं पहाड़ उठा लूंगा, ये मेरा आइडिया है, लेकिन फिजिकली नहीं हो सकता। तो वो एब्स्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, इन दो कोड को ये दोनों को मैंने ऐसे इंपोर्ट कर लिया, कोई डाउट तो नहीं? कि केजरी क्लास पहले चल रहा था विदाउट एब्स्ट्रैक्शन, राइट? अब जैसे यहां पर मैं कैपिटल एबीसी को रन करूंगा, ठीक है, तो अभी भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं चले। यहाँ पर देख रहे हैं ये केजरी क्लास, यहाँ ये मेरा ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। ऑब्जेक्ट बनना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं मैसेज लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट बनना ही नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट तो बन गया। उसके लिए मुझे हर एक मेथड पे एट द रेट करके डेकोरेट करना पड़ेगा। हमने डेकोरेटर पढ़ा था, एट द रेट करके, कि मतलब इसके नीचे वाले फंक्शन को डेकोरेट कर दो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस फंक्शन, राइट? यहाँ पर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया, कॉपी किया। यहाँ पर मैंने जिन जिन को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है उन सब पे हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। देन यहाँ पर अगेन मैंने क्या कर दिया? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब अब ये तीनों बस मेरे सपने हैं, ये तीनों बस मेरे आइडियाज हैं, राइट? ये तीनों अब फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। रन किया, ये रन किया तो क्या कह रहा है मुझे? नॉट, नहीं नहीं, एरर मैसेज देखिए, टाइप एरर तो आ रहा है।
कैन नॉट इंस्टेंसिएट, मैंने बताया था इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंस्टेंसिएट करना, इंटेस्टाइन नहीं भाई है? क्या बोलते हैं, इंस्टेंसिएट करना। और ये प्रोसेस एक्चुअली इंस्टेंसिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंस्टेंसिएशन कहलाता है। कह रहा है कि आप इंस्टेंसिएट नहीं कर सकते बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुका है, कौन, केजरी, और उसके मेथड क्या बन चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बन चुके हैं। कौन कौन से, लेक सिटी, पीएम कैंडिडेट और यमुना क्लेम। और ये तीनों कभी चलने नहीं देंगे, और ये नहीं चलने देंगे तो कभी केजरी क्लास इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो इसका कभी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो बस ये एक ब्लूप्रिंट बन के रह गया, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं हो पाया। इसका यूज यही है, एक ब्लूप्रिंट बनाना। हाँ, हाँ? एक ब्लूप्रिंट मॉडल बनाना होता है ना भाई। एक आपको मान लेते एक डमी मॉडल बनाया, फ्लैट ऐसा दिखेगा, अब बंदे आकर के उसी में रहने लग रहे हैं, वो थोड़ी ना पॉसिबल है भाई। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, राइट? कोई इस कोड को कॉपी पेस्ट, हाँ, कोई इस कोड को कॉपी पेस्ट ना करे, कॉपी पेस्ट करके इसी में काम स्टार्ट ना कर दे, इसीलिए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। कोई डाउट तो नहीं, पक्का? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? अब इसका यूज कैसे होगा, मान लेते हैं जैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमने ये ब्लूप्रिंट बना दिया कि मुझे ऐसा कुछ प्लान करना है इन फ्यूचर, कोई बात नहीं, यहां पर हम आएंगे क्योंकि अब हमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया और ब्लूप्रिंट को रियलिटी में एग्जिस्ट करना है, यहां से ये हटा देंगे, राइट? और इस कोड को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे बस। यस या नो? कोड को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे। और प्लस एक चीज ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने एक एक टास्क दे दिया हर एक बंदे को कि माजिद सिटी लेक वाला फंक्शन आप रेडी करोगे, अमन पीएम कैंडिडेट वाला फंक्शन का कोड आप लिखोगे, और यमुना क्लीन वाले का कोड आप लिखोगे, और मेरा काम है इन सारे कोड को कंपाइल करना, एक में कंपाइल करना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? तो ध्यान से देखना, ये तीनों कोड हैं हमारे पास, हैं? तीनों कोड है हमारे पास, और यहाँ पर मैं टास्क लिख देता हूँ। ये किसका है, ये माजिद का टास्क है इसे बनाना, ये अमन का टास्क है, और ये वाला अमित का टास्क है। ठीक है, कुछ हम ऐसा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, कि पर्टिकुलरली हमारा ये जो मेथड है ये हमारा वर्क करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से ध्यान से देखना। ये क्लास केजरी है, माजिद आएगा, माजिद अपने लिए एक पर्टिकुलरली क्लास बनाएगा और उसका नाम रखेगा माजिद। माजिद को क्या काम दिया है मैंने, माजिद कौन से फंक्शन पे फोकस करेगा, परफेक्ट। मान लेते हैं यहां पर इसने लिख दिया एस एन क्रिएटेड बाय माजिद, झीलों का शहर माजिद के हाथ है ठीक है, कोई डाउट भाई? नो। ये दूसरा टास्क किसका है, अमन का, क्लास अमन, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया क्रिएटेड बाय अमन। ठीक है, परफेक्ट भाई, कोई डाउट तो नहीं? क्लास यहां पर मैंने क्या लिखा, अमित, अपना अपना आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल वही वही दिखा रहे हैं इधर। आप लोग अभी तो सामने बैठे हैं ना, कल को अलग अलग जगह पर बैठकर अलग अलग सिस्टम में अलग अलग कोड लिख रहे होंगे, एक जगह थोड़ा ना मौजूद होंगे सभी, है कि नहीं है भाई? वो नोएडा में, आप बैंगलोर में कहीं है, लेकिन ये तो एक जगह कोड काम अलग अलग सिस्टम पे हो रहा है, राइट? क्रिएटेड बाय में, ठीक है। तीन क्लास बन चुकी है मेरी, क्या बन चुकी है, तीन क्लास मेरी बन चुकी है। ये जो मेरा पर्टिकुलरली है ये मेरा ब्लूप्रिंट है, राइट? ये मेरा क्या है, ब्लूप्रिंट है। कोई डाउट तो नहीं, पक्का? क्लाइंट आ गया, क्लाइंट कह रहा है भाई अपना प्रोजेक्ट को दिखाओ, तो मैं कॉल करूंगा, हाँ भाई अमित आपका कोड रेडी है, कहेगा हाँ सर रेडी है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया क्लाइंट प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने बोला अमित भाई आपका कोड में इनहेरिट कर ले रहा हूँ, आपने बना दिया है ना, ठीक है, आपका भाई अमन और आपका माजिद, ठीक है। और ये मेरा खुद का क्लाइंट, ये मैंने खुद का मैंने क्या बोल दिया, इनिट, ठीक है। ये फाइनल प्रोजेक्ट है मेरा, राइट?
इनिट में मैं बोल देता हूँ कि मुझे एक ही बार में सारे चलाने, राइट। या तो ये बोल सकता हूँ या फिलहाल मैं बोल सकता हूँ प्रोजेक्ट क्रिएटेड। ये मैंने इनिट में मैंने क्या दे दिया, एक मैसेज दे दिया, मुझे पता है ये इनिट अपने आप चलेगा, कोड है कि नहीं है। प्रोजेक्ट क्रिएटेड ये बन गया, क्लाइंट आ गया, क्लाइंट का नाम है राहुल। क्लाइंट का क्या नाम है, क्लाइंट कह रहा है भाई मुझे प्रोजेक्ट दिखाओ, ठीक है। तो राहुल को वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर दिया या शो किया, राहुल को एक एक फंक्शन चेक करे, राहुल कह रहा है मैंने टास्क दिया था आपको सिटी लेक वाला, क्या वो है, तो हाँ वो है, तो क्या कह रहा है, सिटी ऑफ लेक्स क्रिएटेड बाय माजिद, राइट। दूसरा क्या है, राहुल डॉट पीएम कैंडिडेट, ड्रीम टू बिकम अ पीएम क्रिएटेड बाय अमन। और तीसरा क्या था, राहुल डॉट यमुना क्लेम, राइट। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार अमित यार आप अपना ना अपग्रेड लाओ अपने कोड में। मैं अपना फाइनल प्रोजेक्ट नहीं मतलब हैम्पर करना चाह रहा, आपसे एसोसिएटेड जो फंक्शन है उसको मुझे अपग्रेड चाहिए ना, ठीक है। तो अमित कह रहा है ठीक है मैं अपना वर्जन 2.0 ला रहा हूँ, और यहाँ पर यमुना क्लीन चाहिए ना, यहाँ पर ये लीजिए, यहाँ पर मैंने कुछ रिवर रिवर है, कुछ नहीं है रिवर, ये लेकिन ये नहीं यार, ये तो गिफ आ गया ना, गिफ नहीं चलेगा ना, इसमें रिवर नहीं है, हैं? बोट आ जाएगा कोई बात नहीं। अमित कह रहा है कि भाई सर आप मैंने इतना क्लीन कर दिया, आप शिप चला सकते हैं सीधा। वर्जन 2.0 में शिप आ रहा है आपका, राइट। तो मैंने सॉफ्टवेयर को रीअपग्रेड किया, क्लाइंट प्रोजेक्ट ये यस या नो, और देखिए यमुना क्लीन में अब पर्टिकुलर मैंने बस उसके कोड पे फोकस किया है। ऐसे ही बैकएंड में सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स होते हैं, एक एक पर्टिकुलर मॉड्यूल्स पे काम होता है, ठीक है। अगर मुझे पता है ये कंपनी से छोड़ के चले गया, इसके बेस पे मेरा प्रोजेक्ट का नुकसान हो रहा है, तो मैं इसके मॉड्यूल्स को उठाऊंगा ना, मुझे आप दोनों से क्या टेंशन है, है कि नहीं है, क्योंकि मैंने तो इनहेरिट किया हुआ है ना सारा, उसको मैं बाद में हटा दूंगा, राइट, है कि नहीं है। तो ऐसे फाइनल एक्चुअली में काम होता है, एंड टू एंड, ठीक है। वो सारा इनहेरिट करके सारा मिला के सब तरीके से, कहीं पर भी कोड में कोई इशू नहीं आना चाहिए। हाँ वर्क कॉपी पेस्ट क्यों करना पड़ेगा भाई, गिटहब का यूज करेंगे, कोड डाउनलोड करेंगे, उस कोड पे काम करेंगे, कोड अपलोड कर देंगे, मैं वहां से डाउनलोड कर लूंगा, कॉपी पेस्ट क्यों होगा। हाँ, और गिटहब तो बस एक सिंपल सॉल्यूशन है एक्चुअली में, जीरा टूल्स हो गया, आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, वो सब यूज होते हैं कंपनी में, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए, आपने कब डाउनलोड किया, कितने बजे डाउनलोड किया, कहाँ पर थे आप, आपने कितने देर काम किया गिटहब पे, या जो भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल पर है, आपने कितने लाइंस ऑफ कोड लिखे, कितने बजे का आपका एक ये कोड का अपग्रेड हुआ है, इससे पहले का कोड आपका क्या था, अमित का 10 दिन पुराना कोड क्या था, क्योंकि अमित तो नशे में था। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने 10 दिन में कुछ अलग कोड लिख दिया, तो 10 दिन पुराना कोड उसका सही था, तो 10 दिन पुराना कोड निकाल के लाओ। तो ये सारे अपग्रेड्स कहाँ रहेंगे, मेरे पास रहेंगे, ठीक है। कुछ ये जस्ट एक एग्जांपल है भाई। हाँ, खुद का होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, आप गूगल पे लिखोगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये जोहो हो गया आपका, लिस्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये खुद का अपना एडवर्टाइज कर रहा है, कॉन्फ्लुएंस, राइट, है ना। ये देख रहे हैं, आसना, राइक, ट्रेलो, स्मार्ट शीट, क्लिकअप, जोहो, जीरा भी नाम लिया था ना मैंने, बस ज्यादातर कंपनी जीरा यूज करती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। कौन बंदा किधर बैठ के क्या काम कर रहा है, क्या कोड लिख रहा है, क्या टास्क था, वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब इससे मैनेज होता है, ठीक है। इसलिए जब आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट बन जाते हैं तब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे नहीं पूछा जाता फ्रेशर लेवल पे, क्योंकि ये काम आप कंपनी में जाके सीखते हैं कि कैसे मैनेज होता है कोई प्रोजेक्ट, अदरवाइज तो कोड ही कॉपी पेस्ट भेजते रह जाएंगे इधर से उधर, और काम हो नहीं पाएगा, है ना। तो आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है उप्स के। मंडे हम एडवांस उप से स्टार्ट करेंगे, अभी जस्ट बेसिक उप्स था, एडवांस उप से स्टार्ट होगा, एडवांस उप्स 1 से 2 दिन चलेगा, उसके बाद फिर हम माइस्क्वेल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपका वेब स्क्रैपिंग और प्रोजेक्ट, ठीक है। और पैरेलली आपका डीए स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, ठीक है, दूसरा बैच। हाँ